बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया बिहार में सभी प्रकार की परीक्षाओं के रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन जो सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंट हैं और खासकर 6 से 8 और 9 से 10 वाले स्टूडेंट हैं वो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम ही नहीं पता है, वो पास हो गए, फेल हो गए, उन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम ही नहीं पता है। तो उनके लिए टेलीग्राम का एक लिंक है जो कि ग्रुप है, उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की क्या प्रॉब्लम है, क्या वास्तविक प्रॉब्लम है, उससे अवगत हो जाइए। उसमें आप जैसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो भैया जो पुरानी बातें हैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आयोग ने पहले अपना नोटिफिकेशन दिया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, फिर 7 दिसंबर को नोटिफिकेशन दिया परीक्षा के एक दिन पहले। ये सारी पुरानी बातें हो गई, इस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अब आगे क्या करना है उस पर हम लोग बातें करेंगे और आपकी कॉपी किस हिसाब से चेक की गई है इस पर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, जो पुरानी बातें हैं उस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको पुरानी बातें ही नहीं मालूम है तो आप ग्रुप में जाइए, वहां पर सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। मैं उसमें एक्टिव नहीं हूं, लेकिन आप जैसे ही लोग उसमें हैं, अच्छा कुछ लोग ज्ञान देने लगते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे, पहले वीडियो बनाई थी वहां पर भी ज्ञान दे रहे थे कि जिसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं पता है वो कैसे अध्यापक बन सकता है, एडमिट कार्ड के हिसाब से कॉपी चेक होगी। मैंने वहां भी बताया था भैया ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। आयोग क्या करेगा ये आप भी नहीं जानते हैं और मैं भी नहीं जानता हूं। आयोग खुद नहीं जानता है कि उसे क्या करना है और वो क्या क्या करना चाह रहा है। स्टूडेंट के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ करना है ये बीपीएससी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो ये सब पुरानी बातें हैं, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब जो आपकी कॉपी चेक हुई है और आपको जो नंबर दिए गए हैं उसमें क्या किया गया है उसको 2 उदाहरण के रूप में हम समझाने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है, पहला उदाहरण लेके चलते हैं। किसी बच्चे ने पहले नंबर पे नागरिक शास्त्र रखा, दूसरे नंबर पर इतिहास रखा। तो एडमिट कार्ड में इसका ये क्रम है, नागरिक शास्त्र पहले नंबर पे, इतिहास दूसरे नंबर पर। 7 दिसंबर को जो आप नोटिफिकेशन आपका आया था उसमें आपको पता है कि बहुत सारे हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट तो यह नोटिफिकेशन देख ही नहीं पाए थे। परीक्षा के एक दिन पहले किसको इतना टाइम है कि वो आयोग की वेबसाइट खोल के बैठे कि भैया अतुल प्रसाद जी कौन कौन सा नोटिफिकेशन निकाल रहे थे। यकीन मानिए 7 दिसंबर की रात में लगभग 9 या 10 बजे नोटिफिकेशन आया था, तो हमने भी नहीं देखा था। हम 24 घंटा बाद 8 तारीख को हमें खुद पता चला कि 7 दिसंबर को यह इस प्रकार का नोटिफिकेशन आया है जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए बताया गया है। और जिस बच्चे ने 8 तारीख को देख भी लिया था वो ट्रेन में था, बस में था, वहां पर कैसे अपना कंप्यूटर के सामने बैठ के अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज करता। और 8 तारीख को इनकी साइट ही बंद हो गई थी। तो बच्चों की यहां पर कोई भी गलती नहीं है, जो भी गलतियां हैं वो आयोग की हैं। लेकिन चलिए हम वहां पर बात करते हैं कि मान लीजिए आपके एडमिट कार्ड पे पहला जो सब्जेक्ट था वो नागरिक शास्त्र था, दूसरा आपका इतिहास का था। लेकिन जब आप परीक्षा देने गए तो वहां पर आपको जानकारी दी गई। देखो परीक्षा आप देने गए तो वहां भी आपको भ्रामक जानकारी दी गई। कुछ लोगों ने बताया कि OMR सीट के हिसाब से कर दीजिए, कुछ लोग ने बताया कि एडमिट कार्ड के हिसाब से कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो जी हाँ, जो होगा देखा जाएगा वाले अंदाज में पूरा पेपर हुआ। लेकिन किसी बच्चे ने OMR सीट में पहला सब्जेक्ट इतिहास भरा, दूसरा सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र भरा। तो ऐसी कंडीशन में 7 दिसंबर के नोटिफिकेशन से ये क्रम सही हो गया। एडमिट कार्ड में ये दिया था तो एडमिट कार्ड का क्रम उसने नहीं माना, 7 दिसंबर का क्रम माना और आपने OMR में इस क्रम में उसने प्रश्नों को सॉल्व किया तो इसकी कॉपी चेक हो गई। और ये वाला क्रम जिसने अपनाया उसकी कॉपी चेक हुई लेकिन उसका पूरा नंबर हो गया गलत। अभी कैसे गलत हुआ उसको भी हम बताते हैं। दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। पहला सब्जेक्ट मान लें किसी बच्चे ने भूगोल रखा, दूसरा सब्जेक्ट इतिहास रखा, वो आपके एडमिट कार्ड में ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा है। 7 दिसंबर का आप नोटिफिकेशन देख नहीं पाए, अपने एडमिट कार्ड को आप चेंज कर नहीं पाए, आप इसी क्रम में पेपर देने गए। लेकिन वहां पर बताया गया कि भैया इतिहास पहले कर लो, भूगोल बाद में कर लो। कुछ सेंटर पे ये बताया गया, कुछ सेंटर पे कहा गया कि एडमिट कार्ड के हिसाब से करो, कहीं पर बताया गया नहीं भैया चेंज कर लो, ऐसे करो। तो जिस बच्चे ने OMR में इतिहास पहले नंबर पे रखा, भूगोल और दूसरे नंबर पे सॉल्व किया, इसका हो गया सही। जो अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से चलता रहा उसका हो गया गलत। ये अलग अलग बातें अलग अलग सेंटर पर बताई गई हैं, कोई स्पष्ट बात एक सेंटर पर नहीं बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, लेकिन किस्मत जिसकी अच्छी थी OMR में जो
सही क्रम में कर गया, 7 दिसंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार उसकी कॉपी चेक हो गई और उसको मिल गया नंबर, और जो एडमिट कार्ड के भरोसे रह गया, और ये एडमिट कार्ड के भरोसे करना है ये भी आपको बहुत सारे एग्जाम सेंटर पर बताया गया था, उसका हो गया गलत। अब यहाँ पर समझिए बात को, जैसे मान लीजिए इतिहास और भूगोल आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे आपकी कॉपियां कंप्यूटर चेक करता है, तो यहाँ पर आपके मान लीजिए 5 विकल्प हैं या 4 विकल्प, मान लो 4 विकल्प हैं, और इतिहास में जो पहला प्रश्न है वो आपका सी वाला विकल्प सही है, ठीक है। भूगोल में आप पहला प्रश्न लेके चले तो इसमें मान लेते हैं 4 विकल्प हैं, और भूगोल में आपका कौन सा ए वाला विकल्प सही है। तो जब कंप्यूटर कॉपी चेक करता है तो उसको कोई इंसान गाइड नहीं करता है, उसको स्कैन करना होता है बस। तो जब वो स्कैन करेगा और आपने इस क्रम में किया है, भूगोल पहले नंबर पे किया है, तो आप वो स्कैन ऐसे करेगा, इतिहास के पहले 40 प्रश्न स्कैन करेगा, फिर भूगोल के 40 प्रश्न स्कैन करेगा। तो वो पहले स्कैन कर रहा है क्या, आपने तो भूगोल किया है लेकिन स्कैन कर रहा है इतिहास, तो भूगोल तो ये सही है ना, लेकिन इतिहास वो आपका स्कैन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका हो जाएगा गलत। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि कंप्यूटर, यहाँ उदाहरण के रूप में ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आराम से समझ सकते हैं कि जब कंप्यूटर चेक करेगा तो पहले इतिहास के प्रश्न को चेक, 40 प्रश्नों को चेक करेगा, फिर भूगोल के 40 प्रश्नों को चेक करेगा। वो ऑटोमेटिक चेक करेगा, वो उसमें किसी मैनुअल काम की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने किया है भूगोल पहले नंबर पे, वो इतिहास बाद में किया है, तो ऐसी कंडीशन में आप 10, 20, 50, 10, 20, 30 प्रश्न भले सही हो जाए, हो सकता है इसका भी आपका सी सही हो, उसका भी सी सही हो, तो ऐसे तुक्का से 10-20 प्रश्न सही हो सकते हैं, लेकिन आपका पूरा मामला हो गया गड़बड़। तो जो लोग जोड़ के चल रहे थे कि मेरे 90 बन रहे हैं, मेरे 92 बन रहे हैं, उन सब का मामला हो गया भैया गड़बड़। ठीक है, अब इस पे रोने और बिलखने से कुछ नहीं होगा। आयोग, बीपीएससी आयोग ऐसी चीज है जो किसी की सुनता नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश में अगर ये बातें होती ना, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर में ये सारे जो चीजें होती तो ये चक्का जाम हो गया होता, अभ्यर्थियों के एक से एक जिंदाबाद मुर्दाबाद के धरने प्रदर्शन चालू हो गए होते, और आयोग की इतनी दम नहीं थी कि वो अपना रिजल्ट निकाल के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेता। लेकिन बिहार में हम रहते नहीं हैं, हम तो अपने उत्तर प्रदेश में रहते हैं। बिहार में हमें लगता है छात्रों का जो संगठन है बहुत ज़्यादा कमजोर है, इसलिए इस प्रकार की मनमानी बातें आयोग लगातार कर रहा है। आगे क्या करना है, इस पर बात को ध्यान से समझिए। आगे क्या करना है, देखो आगे क्या करना है, इसके लिए हमने वर्गीकरण किया है 2 लोगों का, ठीक है। 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, 2 प्रकार के टीचर होते हैं। एक होते हैं राजनैतिक स्टूडेंट, और वो किसके संपर्क में होते हैं, राजनैतिक टीचर के संपर्क में होते हैं। एक होता है किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा स्टूडेंट भी होता है, इसको हम पढ़ाकू भी कह सकते हैं, और किताबी कीड़ा टीचर भी होता है। तो हम इसी कैटेगरी के हैं, हमें ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर से मतलब नहीं है। तो आप ये नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। दोनों अपनी जहां पे सही हैं, दोनों अपनी जहां पे गलत हैं। उदाहरण के लिए राजनीतिक की बात करते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में तो हमें ज़्यादा पता नहीं है, ये क्योंकि ये भर्ती तब आई थी जब हम इसकी किसी भी परीक्षा की तैयारी करते ही नहीं थे। एक भर्ती है उत्तर प्रदेश में जो कि लगभग 12,000 शिक्षक भर्ती है, ठीक है। आप इसको उदाहरण के रूप में समझिए, जो राजनीति करते हैं उन्हें भी नौकरी मिलती है, कैसे मिलती है एक उदाहरण के रूप में समझिए, ठीक है। एक भर्ती है उत्तर प्रदेश में जो कि 2016 में आई थी, लगभग 12,000 पदों पे थी। तो उस समय सपा सरकार थी, लगभग 6,000 पद भरे गए और 6,000 पद खाली थे। तो भर्ती को उसने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया कि अब हम सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट नहीं निकालेंगे, जितना हो गया हो गया। तो ये भर्ती पुरानी है, क्योंकि उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते थे उस समय। ये भर्ती इतनी पुरानी है कि हम उस समय तैयारी भी नहीं करते थे, ठीक है। तो 2016 की बात है, तो 4 साल उधर और आपके 3 साल इधर, कुल मिला के 7-8 साल पुरानी ये भर्ती है। अब इसका सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है कि जो पुरानी 6,000 सीटें खाली थी उनमें जो योग्य बच्चे हैं उनका चयन करते हुए उनको सरकारी नौकरी दी जाए। तो ये लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से अपना मुकदमा लड़ते रहे, और अब 7-8 साल बाद ऐसे लोगों के घर में खुशियां आने वाली है, उन्हें सरकारी नौकरी मिलने वाली है। तो सबसे बड़ा उदाहरण, अगर आप राजनीतिक हैं तब भी आपको नौकरी मिल जाती है। और किताबी कीड़ा या पढ़ाकू की बात है, देखो ये अपने ऊपर भी लागू होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर भी लागू होता है कि हम क्या करते हैं कि कहीं पर हम देखते हैं यहाँ धांधली हो रही है, यहाँ पर अच्छा काम नहीं है, ये चीज़ बहुत गलत है, तो हम वहाँ पर जाते ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए बीपीएससी से आपका मोह भंग हो गया, तो आप कसम खा लीजिए मैं बीपीएससी जाऊँगा नहीं, बहुत नालायक डिपार्टमेंट है। आप ऐसा, अगर आप में दम है तो एसएससी है, बैंक है, और सीटेट, ये उत्तर प्रदेश का है सीटेट,
ठीक है, सुपर टेट जिसको हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पर जा सकते हैं या दूसरी नौकरियों की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो तैयारी करते हैं और किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ही तैयारी करते हैं। कोई एसएससी का बच्चा होता है तो एसएससी का ही तैयारी करता है, या फिर कोई बैंक का बच्चा होता है बैंक की ही तैयारी करता है। तो ये आप क्रम भी अपना सकते हैं। इस क्रम से भी आपको सफलता मिल सकती है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, आपकी किस्मत खराब थी, किस्मत आपकी खराब थी जो आपको 7 दिसंबर का नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो ये रास्ता भी अपना सकते हैं और ये वाला रास्ता भी अपना सकते हैं। तो यहाँ पर आगे आपके 2 काम लिखे गए हैं। पहला काम है आप आयोग जाइए, आयोग से कोई उम्मीद नहीं है। प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में भी हजारों लोग भटक रहे हैं, ठीक है, तो आयोग तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहां से कोई उम्मीद नहीं है। दूसरा काम है पटना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं को जाना चाहिए जो राजनीतिक है। हम जैसे स्टूडेंट राजनीतिक नहीं है। अगर मेरे साथ ऐसा होता धोखा, मेरे साथ ऐसा बवाल होता, मेरे साथ ऐसा धोखा होता, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पटना हाईकोर्ट जाऊं और मुकदमा लड़ूं, ठीक है, मैं दूसरा रास्ता अपनाता कि किसी दूसरी भर्ती की तैयारी चालू कर देता, ये मैं करता, ठीक है। लेकिन अगर आप में दम है तो आप पटना हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने फायदे और नुकसान भी होते हैं। इसका नुकसान भी है, ऐसा नहीं है कि इसका फायदा हमने गिना दिया था आप समझ लो फायदा है, इसका नुकसान है। ये 72,825 का ज्वलंत उदाहरण है। इसका नुकसान भी बता देते हैं। 72,825 ज्वलंत उदाहरण है, ठीक है। ज्वलंत उदाहरण क्या है कि अभी तक 72,825 2011 में भर्ती आई थी, उसका जो चयन किया गया था 2015 में किया गया था, ठीक है। तो 2014 और 15 में उसका चयन किया गया था, तो यानी 15 से अभी तक मिला लें तो आपके 8-9 साल हो गए हैं। अभी भी कुछ लोग 72,825 का केस लड़ रहे हैं, ठीक है, बुढ़ा गए, केस लड़ते लड़ते बुढ़ा गए और किसी नौकरी में आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो किताबें आपसे दूर चली जाएंगी, एक ही भर्ती पर आप डिपेंड हो जाएंगी। तो ये लोग, कुछ लोग हैं, हजारों लोग हैं जो अभी तक केस लड़ रहे हैं। हमारे गांव में भी 2-4 हैं, हमारे जानकारी में भी 2-4 लोग हैं जो अभी तक केस लड़ रहे हैं। बुढ़ापा आ गया है, नौकरी नहीं मिली है और इतने योग्य भी नहीं है कि दूसरी भर्तियां आ रही, जैसे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती आई, तो अब इतने योग्य भी नहीं है कि किसी नौकरी में जो है कंपटीशन को फाइट कर सकें, ठीक है। और इसका नुकसान समझ लीजिए, किताबी कीड़ा का भी नुकसान समझ लीजिए। किताबी कीड़े का नुकसान ये है कि आप बड़े जोश में गए कि अब फला चीज़ की हम तैयारी करेंगे, जब उसका आपने 2-3 महीने तैयारी किया, 2-3 महीने से 2-3 साल कब निकल गया आपको पता भी नहीं चला, और पता चला कि दूसरी नौकरी में भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदे हमने ये 12,000 वाली शिक्षक भर्ती को बताया, नुकसान ये है कि अगर आप केस नहीं जीते तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, और इसका भी फायदा नुकसान है। तो जो करना है वो आपको करना है, ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूबर जिसने आपसे लाखों करोड़ों कमाया है वो आपका बिल्कुल भी साथ देने वाला नहीं है। जो करना है आपको करना है, आपकी किस्मत है, आपका फैसला आपको खुद लेना है। इसी उम्मीद के साथ चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।